देखिए ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करना है। क्वेश्चन देख पिछले बार 2 आप ग्राफीय विधि करके बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। मानने के बाद में देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए खंड बनाएंगे। अब देखिए समीकरण 1 के लिए खंड बनाएंगे। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब हम लोग ले आते हैं समीकरण x माइनस 4y बराबर 14 है ना, प्लस 14, पहले लिखिए पूरा प्लस 14 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 4y, आप प्लस हो जाएगा, बोले इधर लाएंगे 14 को तो क्या हो जाएगा माइनस 14। क्लियर है यहाँ तक का। अब मान रखना x का मान क्या रखेंगे कि y का मान क्या आएगा, इसको देखना है। फिर y का मान क्या रखेंगे, x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ही देखिए x का मान हम लोग जो भी रखेंगे इधर आके घटेगा। क्या होगा, x का मान जो भी रखेंगे वो आके क्या होगा, इधर घटेगा। और घटाव में है ही है तो घटेगा क्या, तो जोड़ा जाएगा दोनों एक साथ में। तो यहाँ पर ही या तो आपको माइनस में रख दीजिए, फिर या तो आप प्लस में रख दीजिए। माइनस में रखेंगे तो घटेगा, प्लस में रखेंगे तो जुड़ाएगा, ठीक है। पहले माइनस में रखेंगे तो यहाँ के जुड़ाएगा, प्लस में रखेंगे तो यहाँ के घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्लस में रखते हैं, तो प्लस में हम लोग रखेंगे 2, समझिएगा अच्छा से। एक रख जीरो तो रखेंगे तो कुछ नहीं, 4 जीरो तो पूरा हट जाएगा ये ला। और 4 के पहाड़ा में चूंकि 14 आता ही नहीं है, फिर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। 15 4 के पहाड़े में आता है, नहीं ना आता, फिर दशमलव में चल जाएगा, थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट बढ़ा देगा। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2, 2 जब इधर आके माइनस 2 होगा तो क्या होगा माइनस 16 हो जाएगा। और चूंकि 4 के पहाड़े में 16 आता है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे। क्लियर है आपका। फिर y का मान सोच लीजिए पहले ही। अब y का मान हम लोग 0 भी रख देंगे तो काम चल जाएगा, समझिएगा बहुत अच्छा से। 0 भी हम लोग रख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 14 जो है ना ग्राफ में थोड़ा खींचना बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे। तो हम लोग चाहेंगे कि मान थोड़ा सा कम हो जाए। तो मान कम करने के लिए यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब आप 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और ये 4 माइनस 4 इधर आके क्या होगा +4, +4 होगा तो x का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही y का मान रखेंगे 1, ठीक है। तो x बराबर जब हम लोग रखेंगे 2 तो क्या होगा 2 माइनस 4y बराबर -14। फिर हो जाएगा -4y बराबर -14। आप प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा -14 -2 -4 टूट के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस करता है, 4 चौका, तो y का मान क्या आ गया, y बराबर 4। क्लियर है सबको। अब क्या होगा, आप y का मान 1 रखेंगे हम लोग, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 गुने 1 बराबर -14। x माइनस 4 बराबर -14। तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा -14 प्लस 4, x बराबर क्या हो जाएगा 10। बोलिए क्लियर है सबको। x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब हम लोग आएंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए फिर एक खंड बना देंगे। फिर है आपका 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। तो हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 14। क्लियर है यहाँ तक का। अब देखिएगा यहाँ पर x का मान अगर 0 रख देंगे तो प्रोपोर्शन 0 हो जाएगा। और 3 के पहाड़ा में 14, बल्कि 2 के पहाड़ा में तो 14 आता है ना 14। तो आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान 0 रखा जाएगा तो y का मान आ जाएगा कट के 2 7 14 7 आ जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग y का मान क्या रखेंगे कि x का मान क्या आता है, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 जाके इधर घटेगा, 2 इधर जाके घटेगा तो फिर क्या होगा 2 इधर जाके घटेगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको
12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे, देखिए 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 के पढ़ा में 14 नहीं ना आता है। हम लोग 0 माने 1 रखेंगे तो 2 होगा, और 2 इधर जाके घटेगा, 14 में से 2 घटेगा 12 हो जाएगा। अब 12 3 के पढ़ा में आता है कि नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे, y का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 0 प्लस 2y बराबर 14। फिर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर 14, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14, और फिर y बराबर हो जाएगा 14/2, यानी कि y बराबर 7। अब हम लोग रखेंगे y का मान रखने, कितना रखने पर, 1 रखने पर, इसको पहले भर दीजिए यहाँ पर 7। तो y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है, प्लस 2 गुने 1 बराबर 14। क्लियर है। फिर हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 14। हो जाएगा 3x बराबर 14 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 14 में से 2 घटे क्या हो जाएगा, 12, 12/3, 3 चौका एक समान 4 आ गया। अब देखिए हाईएस्ट था दोनों ही में, देखिएगा दोनों आपका खंड ही में, जो समीकरण 1 के लिए खंड बनाया है और समीकरण 2 के लिए खंड बनाया है, दोनों खंड में आप देखेंगे तो पाएंगे हाईएस्ट अंक कितना है, हाईएस्ट अंक आपका 10 है। कितना है, 10 है। तो हम लोग 10 को खींचते हुए क्या करेंगे, समीकरण खींचेंगे। यहाँ पर ही तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे, बस हम आपको समझाने के लिए, मेन तो बनेगा कहाँ, ग्राफ वाला कॉपी में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। फिर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है आपका। और चूंकि जानते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस, इसका हो जाएगा वाई, इसका हो जाएगा एक्स, इसका हो जाएगा एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, बंद करिए। देखिए सबसे पहले वाला खंड में देखिए 2,4 है, x का मान 2, y का मान 4। तो देखिए x का मान 2 यहाँ है और y का मान 4 कहाँ है, यहाँ। इसके सामने जस्ट लेके आना आपको, ग्राफ वाला कॉपी में जो है ना, चूंकि दिख रहा होगा सीधे कहाँ पर ही है, कौन सा इधर बिंदु एकदम कटा होगा, यहाँ पर ही, यहाँ पर लिखेंगे पहले 2,4। फिर दूसरा है x का मान 10, y का मान 1। तो x का मान 10 कहाँ है, यहाँ है, और y का मान 1 कहाँ है, यहाँ पर ही है। यह क्या हो जाएगा 10,1, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को मिला देना है, मिला लीजिएगा ये से स्केल से। उसके बाद में आपका क्या है, x का मान 0, y का मान 7। तो x का मान 0 और y का मान 7, तो देखिए कहाँ है, यहाँ पर ही है, x का मान 0, y का मान 7। और दूसरा है क्या, x का मान 4 और y का मान
1 ये है। बस क्या करना है, दोनों को मिला देना है। यहाँ लिखाएगा 0,7 और यहाँ लिखाएगा 4,1। ठीक है, दोनों मिला लीजिएगा। मिलाने के क्रम में जो कटेगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, रोक दीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। फिर है 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और एक शख्स की मदद से जो है ना, जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का निर्देशांक भी लिखना है। ठीक है, दो को काम करना है इसमें। तो सबसे पहले हल करेंगे। हल करने के बाद में जो एक त्रिभुज बनेगा, जो एक शख्स के मदद से जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक हम लोग लिख देंगे लास्ट में। देखिए बोर्ड में, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे 2। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए खंड बनाएंगे x और y। 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। तो हो जाएगा 5x माइनस 6y प्लस 30 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 30। क्लियर है यहाँ तक का? अब यहाँ पर ही हम लोग मान रखेंगे। तो मान रखने की बारी आएगा तो x का मान क्या रखे, y का मान क्या रखे, इसको पहले डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करने का है, इसमें देखिएगा अगर हम 0 रख देंगे तो 6 के पारा में 30 आता है। फिर इसका मान 0 रख देंगे तो 5 के पारा में भी 30। तो दोनों की जगह पर क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। अब दीजिए x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 0 माइनस 6y बराबर माइनस 30। 0 माइनस 6y बराबर माइनस, तो हो जाएगा माइनस 6y बराबर माइनस 30। तो हो जाएगा y बराबर माइनस 30 बटा माइनस 6। माइनस से माइनस खत्म, 6 पाँचे 30, y बराबर 5। क्लियर है? यहाँ पर चल जाएगा y में 5। फिर हम लोग देंगे x का मान देंगे 0, सॉरी x का मान 0 दे चुके हैं, y का मान 0 देंगे। तो हो जाएगा 5x माइनस 6 गुने 0 बराबर माइनस 30। तो हो जाएगा 5x माइनस 0 बराबर माइनस 30। आगे देखिएगा सीधे हो जाएगा x बराबर, चूंकि x हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5 इधर टूट के आ जाएगा तो माइनस 30 बटा 5, तो 5 छक 30, तो माइनस। क्लियर है? अब करेंगे समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए क्या होगा, देखिएगा 5x, पहले खंड बनाइए। x और y। अब चूंकि ये भी देखिएगा 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो 5x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 20। अब देखिए चूंकि 5 के पारा में 20 आता है, 4 के पारा में भी 20 आता है, तो दोनों जगह फिर क्या हो जाएगा, 0 0। आसान है, x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 0 प्लस 4y बराबर 20। तो हो जाएगा 0 प्लस 4y बराबर 20। तो हो जाएगा 4y, यानी सीधे y बराबर 20 बटा 4, यानी कि y बराबर 5। फिर हम लोग देंगे मान किसका, x का हो गया, y बराबर रखेंगे अब 0 तक हो जाएगा 5x प्लस 4 गुने 0 बराबर 20। तो हो जाएगा 5x प्लस 0 बराबर 20। तो हो जाएगा 5x बराबर 20। तो हो जाएगा x बराबर 5 चौका 20, 4 हो जाएगा। x का मान 4 और इधर y का मान कितना आया था, 5। क्लियर है? हाईएस्ट अंक कितना है, 6 है। अब 6 लेते हुए ग्राफ खींच देंगे।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, फिर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला है 0,5, x का मान है कितना 0, y का मान है 5, ठीक है, x y का मान यहाँ 5 है, x का मान 0 है, तो 0,5। उसके बाद में x का मान है -6 और y का मान है 0, तो यहाँ लिखा है -6,0, दोनों को मिला देंगे, और इस पर लिख देंगे क्या 5x माइनस 6y माइनस प्लस 30 बराबर 0। उसके बाद में क्या है 0,5, तो x का मान 0, y का मान 5 यहाँ पर ही है, ठीक है, तो यहाँ पर ही है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ही हो जाएगा आपको 5,0, सॉरी गलत जगह ले रहे हैं क्या, y का मान 5 है ना, तो y का मान 5 तो यही है, और 0 आ तो गया, 0,5 इसमें भी है, आंसर तो वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया, और उसके बाद में इसका मान कितना है 0,4, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 4,0, अभी दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्या चाहिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5x प्लस 4y, अब -20 बराबर 0 हो गया। अब देखिए साफ साफ एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कैसे देखिएगा, यहाँ पर ही ये वाला और ये वाला बिंदु मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, देखिए कहाँ कटा है दोनों 0,5 पर, 0,5 जहाँ x बराबर हो जाएगा 0 और y बराबर हो जाएगा 5, और त्रिभुज का निर्देशांक लिखा जाएगा, त्रिभुज का नियामक या निर्देशांक, नियामक, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे इसका मान कर देते हैं, मान लीजिए ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा c, तो देखिए नियामक का हो जाएगा a का, b का और c का, लिख लीजिएगा, a का नियामक हो चाहिए -6, b का नियामक क्या हो जाएगा 0,5 और c का नियामक क्या हो जाएगा 4, बोले त्रिभुज का नियामक निकल गया। चलिए देखिए नोट करिए।